जय हिंद दोस्तों। बुक रिव्यू के सीरीज में आज हम उपस्थित हैं एक नई बुक के साथ। एक ऐसी बुक जिसको लेकर आप सब काफी लंबे समय से डिमांड कर रहे थे। काफी लंबे समय से आप सबका कमेंट आ रहा था कि एक बार इस बुक का रिव्यू कर दीजिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं इसी बुक का रिव्यू कर दूं और आप सबको ये बता पाऊं कि ये बुक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना रिलेवेंट है। क्या इस बुक के पॉजिटिव एस्पेक्ट है, क्या इस बुक के निगेटिव एस्पेक्ट है। क्योंकि होता क्या है कि कई बार हम बुक परचेज कर लेते हैं, मार्केट में हम किसी बुक का नाम सुनते हैं, परचेज कर लेते हैं और बाद में हमें ये रियलाइज होता है उसे पढ़ने के बाद कि ये बुक हमारे लिए हेल्पफुल नहीं थी। इससे को पढ़ने के बाद हमारा टाइम वेस्ट हुआ, मनी वेस्ट हुआ, एफर्ट वेस्ट हुआ। तो ऐसा आप सबके साथ ना हो, इसलिए आप इस बुक का रिव्यू पूरा देखें और इस बुक के बारे में डिटेल में समझे कि ये बुक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना रिलेवेंट हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको उस बुक से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं और जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये बुक है यशार्थ पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली आर.एस. अग्रवाल सर की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की ये वाली बुक। इसके बारे में तो आप सबने मार्केट में कई बार सुन रखा होगा, आप सबने अपने दोस्तों से सुन रखा होगा। बेसिकली ये दो बुक का सेट आता है, एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एक वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए होती है वो। तो इस बुक के माध्यम से हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाली बुक का रिव्यू करेंगे और समझेंगे कि ये बुक हमारे लिए कितना हेल्पफुल है। तो सबसे पहले तो जो इन्होंने कवर पेज पे लिख रखा है हम उसको देखते हैं। इन्होंने ये बोला है कि ये सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगी। इसके अंदर आपको फुल्ली सॉल्व एंड अपडेटेड जो है एग्जामिनेशन पैटर्न देखने को मिलेंगे, क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और बेसिकली ये बुक जो है यूपीएससी से लेकर वनडे एग्जाम जो होते हैं सभी के लिए हेल्पफुल होने वाली है। इन्होंने एग्जाम्स के नेम भी दिए हुए हैं, तो आप यहाँ पे एग्जाम्स के नेम देखकर ये समझ सकते हैं कि ये बुक किन किन एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगी। ऐसा इन्होंने अपने कवर पेज पे बताया है। उसके साथ साथ ये रिवाइज्ड एडिशन है, मतलब कि इससे पहले भी इनका एक एडिशन आया हुआ है, ये इसका लेटेस्ट वाला एडिशन है। यहाँ पे आपको साथ साथ जो है सॉल्यूशन भी उसका देखने को मिलेगा और क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे लेटेस्ट जो एग्जाम में पूछे गए हैं। साथ साथ इन्होंने एक चीज और इंक्लूड करके रखा है, इन्होंने यहाँ पे जो है वीडियो कंटेंट मतलब वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड किया है, जिसको आप ये कोड जब स्कैन करते हैं आप तो आप यहाँ पे देख पाएंगे। इसके अंदर आपको टोटल 40 वीडियोज, 2000 प्लस सॉल्व एग्जाम्पल्स और प्लस 10,000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ऐसा इन्होंने अपने कवर पेज पे बताया हुआ है। थोड़ा सा इसे हम ओपन करेंगे तो हमें डिटेल में समझ में आएगा कि ये बुक जो इन्होंने कवर पेज पे बोला उससे कितना रिलेट करता है, कितना रिलेट नहीं करता है। तो सबसे पहले जब आप इसको ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है इसका इंडेक्स। इंडेक्स कुछ इस तरीके से दिया गया है। आप यहाँ पे चैप्टर्स देख सकते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स इस बुक के अंदर इंक्लूडेड है। थोड़ा सा इन्होंने इंडेक्स को इस तरीके से दिया कि आप यहाँ पे जो है एक फ्लो में समझ पाएंगे कि पहले नंबर सिस्टम पढ़ना है, उसका एलसीएम पढ़ना है। तो मतलब एक जो वे में दिया है ताकि बेसिक से आपको चीजें समझ में आ पाए और एक दूसरे से आप चीजें रिलेट भी करें तो आपको वहां पे समझ में आए। सामने आपको पेज नंबर दिया तो वहां से आप इजिली जो है उस चैप्टर को फाइंड कर पाएंगे और अपना टाइम एफर्ट सेव कर पाएंगे। सबसे पहले इन्होंने सेक्शन ए में दिया अर्थमेटिक अवेलेबिलिटी। अब जिसका फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। अब यहाँ पे आपको देख के क्या लग रहा है, सबसे पहले तो इन्होंने जो है जो कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है सबसे पहले इन्होंने उसको बताया, मतलब कि उस बुक मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं सबसे पहले तो इन्होंने स्टार्टिंग में वो बताया और ऐसा इन्होंने सभी चैप्टर्स के साथ किया है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हमें जानना चाहिए किसी चैप्टर को पढ़ने से पहले, मतलब बेसिक चीजें जो होती हैं वो इन्होंने दिया हुआ है। उसके बाद इन्होंने उसके रिलेटेड जो भी हमारे फार्मूलाज हो सकते हैं, मतलब कि मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट तो फार्मूला ही होता है, तो इन्होंने पहले कॉन्सेप्ट को समझाया है। उसके जस्ट बाद उससे रिलेटेड जो भी फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो भी फार्मूला इंपॉर्टेंट है वो सभी फार्मूला इन्होंने एक जगह दे रखा है ताकि आप वहां से फार्मूला याद कर पाए, आपको समझ में आए कि ये फार्मूला जो है इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। तो सबसे अच्छा वर्क तो इन्होंने यहाँ पे ये कर रखा है कि सबसे पहले इन्होंने समझाया, उसके बाद इन्होंने फार्मूला दिया है। उसके साथ साथ इन्होंने एग्जाम्पल्स भी दिए हैं वहीं पे, फार्मूला के साथ एग्जाम्पल देकर समझाया भी है किस तरीके से आप इस फार्मूला का यूज करेंगे तो आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये एक बेटर वे में इन्होंने थोड़ा सा रिप्रेजेंट किया है। सबसे पहले इन्होंने कॉन्सेप्ट को समझाया अच्छे से, उसके बाद इन्होंने फार्मूलाज उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड दिए हैं, उस चैप्टर से रिलेटेड दिए हैं। उसके साथ साथ इन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं जिसके माध्यम से जो है आप उस फार्मूला को समझ पाएंगे। अब सिर्फ इन्होंने वही एग्जाम्पल्स नहीं दिए, इन्होंने उसके अब बात प्रैक्टिस करने के लिए आपको फर्दर से एग्जाम्पल्स दिए। फर्दर एग्जाम्पल किस तरीके से दिए हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछे गए, प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। साथ साथ उनका यहाँ पे आपको नेम भी मेंशन है कि किस ईयर में और किस एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ताकि आपको यहाँ पे बेटर जो है क्लैरिफिकेशन मिल पाए, आप बेटर वे में इन चीजों को समझ पाए कि ये वाला क्वेश्चन इस ईयर में
इस एग्जाम के अंदर पूछा गया है, तो उसके माध्यम से सबसे पहले उन्होंने प्रैक्टिस करने के लिए आपको सॉल्व एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जिसके अंदर आपको सीजीएल के क्वेश्चन मिलेंगे, सीएचएसएल के क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे जीडी के क्वेश्चन मिलेंगे, और भी बहुत सारे जो एग्जाम्स होते हैं उनके क्वेश्चन अगर पूछे गए उस चैप्टर से रिलेटेड तो वो आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद इन्होंने एक्सरसाइज के अंदर कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया ऑब्जेक्टिव टाइप में, जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। तो इस तरीके से सबसे पहले इन्होंने एग्जाम्पल के माध्यम से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। उसके बाद जो है इन्होंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी दिए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इन्होंने वहां पे एग्जाम्स का नेम बताया हुआ है, ईयर बताया हुआ है, शिफ्ट भी बताया कि किस शिफ्ट के अंदर ये वाला एग्जाम पूछा गया है। तो ये सबसे बेटर हमें लगा। यहाँ पे आपको सीजीएल, सीएचएसएल, सीएपीएफ, एसएससी, जीडी, दिल्ली पुलिस, एसआई मतलब सीपीयू सबके क्वेश्चन दिए गए हैं। यूपीएससी के भी क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि सीसाइट के अंदर पूछे गए, क्लैट के दिए गए हैं, सीएमएटी के दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पे लगभग सभी एग्जाम्स के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। मतलब कि आप ये बोल सकते हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ पे इन्होंने समराइज कर दिया है। सब इन्होंने पहले से वर्क करके रखा कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए इस चैप्टर से रिलेटेड, और इस बुक के अंदर उन्होंने सब एक जगह पे उसको दे दिया ताकि आपको अलग से चीजों को देखने की जरूरत ना पड़े। आपको ये ना देखना हो कि हाँ आप ये बुक पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर पढ़ रहे हैं और आपको क्वेश्चन कहीं और से प्रैक्टिस करने हो रहे हैं, तो क्वेश्चन आप यहीं से प्रैक्टिस कर पाए, इसका इन्होंने पूरा ध्यान दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं कि इन्होंने क्वेश्चन देके छोड़ दिया है, यहाँ पे इन्होंने सॉल्यूशन भी उसका बताया हुआ। सॉल्यूशन क्या? सबसे पहले तो इन्होंने आंसर दिया हुआ है, मतलब कि जो क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए, जो एग्जाम्पल्स दिए गए, सबसे पहले तो आपको उसके आंसर भी बताए गए कि कौन सा आंसर सही होगा। और सिर्फ आंसर तक इन्होंने उसको नहीं छोड़ा हुआ है, इन्होंने उसका बाकायदे सॉल्यूशन में बताया कि आप इसे कैसे एग्जाम में आपसे अगर पूछा जाएगा तो आप सॉल्व कैसे करेंगे, आपको इसका सॉल्यूशन पता होना चाहिए। तो इसलिए इन्होंने जो है यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिए हुए, अच्छे तरीके से उन्होंने सॉल्यूशन समझाया, जो जितने कम वर्ड में आप सॉल्यूशन कर सकते हैं और जितना बेटर वे में कर सकते हैं, दोनों चीजों का यहाँ पे ध्यान दिया गया है। तो इस तरीके से जो है इन्होंने यहाँ पे कुछ वर्क करके रखा है। अब अगर हम बात करें कि केवल ये एक चैप्टर के लिए है कि ये सभी चैप्टर के लिए, तो जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, इन्होंने सब सब्जेक्ट के ये सभी चैप्टर्स के साथ जो है इसी तरीके से किया है। सबसे पहले इन्होंने जो उस चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन दिया है, उस चैप्टर से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे समझाया है ताकि आपको सबसे पहले उस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग हो पाए। उसके जस्ट बाद इन्होंने जो है उस क्वेश्चन उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल, जो भी ये फार्मूलाज हो सकते हैं, फार्मूलाज इन्होंने प्रेजेंट किया है। फार्मूला के साथ साथ इन्होंने एग्जाम्पल्स भी प्रेजेंट किए हैं ताकि जब आप फार्मूला देखें तो आप उसे कैसे यूज करेंगे अपने एग्जाम में वो आपको वहां पे समझ में आ पाए। उसके जस्ट बाद इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले सॉल्व एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एग्जाम्पल कौन से? जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन, उन्हीं को इन्होंने एग्जाम्पल वाले पोर्शन में जो है रखा हुआ है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रैक्टिस करने के लिए। उसके बाद इन्होंने प्रैक्टिस करने के अलग से क्वेश्चन भी दिए हुए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं इन्होंने दिया है, उसका सॉल्यूशन भी दिया है और उसको एक्सप्लेन भी किया है कि आप क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे। उसका एक्सप्लेनेशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है क्या है कि आपको सॉल्यूशन पता है कि इसका जो है डी वाला क्वेश्चन सही, सी वाला सही है पोर्शन, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इन्होंने किस तरीके से इसे सॉल्व किया कि ये वाला सही हुआ। तो इसलिए यहाँ पे उस चीज का ध्यान दिया गया है और आपको वो भी बेटर वे में समझाया गया है। तो इस तरीके से ये बुक आपको कुछ प्रेजेंट करता है। साथ साथ इसके अंदर आपको जैसा कि वीडियो लेक्चर्स भी देखने को मिलते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है कि आपको वीडियो लेक्चर्स भी इस बुक के अंदर देखने को मिल जाते हैं, और बुक के अंदर आपको ऐसा नहीं मिलता है। तो जब आप इस बारकोड को स्कैन करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है लेक्चर आपको देखने को मिल जाएंगे। और जैसा कि आर एस अग्रवाल सर तो बहुत ही फेमस टीचर हैं, आप सबने, हम सबने इनकी बुक क्लास 10th में पढ़ी है, 12th में पढ़ी है, हमारा बोल्ड क्लियर हुआ है। उसके बाद ये जो है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बुक बनाते हैं, तो आप जो है इसे भी देख सकते हैं। और ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए बुक है। इनकी वर्बल एंड नॉन वर्बल के लिए भी बुक आती है जो कि रीजनिंग की होती है, जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। तो इस तरीके से इनकी बुक आती है। अब हम स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि इस बुक की प्राइस क्या है, क्योंकि प्राइस कहीं ना कहीं हमारे लिए मैटर करता है। अगर हमारे पास उतना पैसा है नहीं कि हम इस बुक को परचेज कर पाए, कई बार हमें लगता है कि बुक बहुत महंगी होगी, या फिर क्या प्राइस एक्चुअल है वो हमें जानना होता है। तो अगर मैं प्राइस की बात करूं तो इस बुक की जो एमआरपी है ये 799 रुपीज है, जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। 799 रुपए इसकी प्राइस है। बट ये बुक अभी मैं इस बुक को बनाने से, रिव्यू करने से पहले मैंने देखा तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे इस बुक का जो प्राइस है ये 499 रुपए है, 449, मतलब 450 से 500 रुपए के बीच में आपको ये बुक अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे इजिली मिल जा रही है। और यही रेट आपके लोकल बुक शॉप पे भी आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब कि 500 तक आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। और जिस अकॉर्डिंग इस बुक का कंटेंट है
मतलब कि जैसा इन्होंने कंटेंट दे रखा है, जैसा इन्होंने सब कुछ कर रखा है इस बुक के अंदर, उस अकॉर्डिंग प्राइस ठीक है। मतलब कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए अलग से प्रैक्टिस बुक परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी उसमें इंक्लूड किए गए हैं, तो आपका वो भी पैसा सेव हो जाता है। साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी समझा दिए गए हैं, फार्मूला को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो आपको अलग अलग बुक परचेज करने की आवश्यकता नहीं है, एक ही बुक में आपका सब हो जाएगा। कॉन्सेप्ट भी आप समझ जाएंगे, फार्मूला भी समझ जाएंगे, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं आप वो भी यहीं पे देख लेंगे, उसका सॉल्यूशंस भी देख लेंगे, साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेंगे। प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस आप यहीं पे देख लेंगे, उसका भी सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। तो सबको अगर हम समराइज करें तो ये उस बुक का जो प्राइस है वो भी ठीक है, और साथ साथ ये बुक जो है कलरफुल वे में चीजों को रिप्रेजेंट करती है, तो ये भी थोड़ा सा इस बुक को यूनिक बनाता है। अब अगर मैं ये बात करूं कि क्या इस बुक को आपको परचेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मेरा कहीं ना कहीं आंसर ये होगा कि आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इस बुक के अंदर जो कंटेंट दिए गए हैं वो बहुत ही बेटर वे में दिए गए हैं। कई सारे टॉपर्स इसे रिकमेंड करते हैं, बहुत सारे फेमस टीचर इसे रिकमेंड करते हैं, तो सभी लोग झूठ नहीं बोलेंगे, सब अच्छा ये बुक है इसीलिए इसको रिकमेंड करते हैं। तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। साथ साथ जो इनकी रीजनिंग वाली बुक आती है आप उसको भी परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरीके से कुछ कंटेंट उसमें भी दिया गया है। मैंने उसका रिव्यू यहाँ पे इसलिए नहीं किया क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी हो जाती है। बाकी दोनों बुक का मैं आपको जो है लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके इन बुक को परचेज कर सकते हैं और अपने कंटेंट की अपने तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही था। मैंने उम्मीद किया है कि इस बुक का एक हॉनेस्ट रिव्यू कर पाऊं और आप सबको इस बुक के बारे में बेटर वे में समझा पाऊं। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आपने ये बुक पहले पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर पढ़ रखा है तो ये बुक आपके लिए कितना यूजफुल रही ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी जैसा भी आपको ये बुक लगा हो आप हमें बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। आप इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड के साथ भी शेयर करें जो कि अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि इस बुक के बारे में उन्हें डिटेल में आइडिया लग पाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।